हम पुस्तक से आप क्लास 5 से मैंने कुछ पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था पर्यावरण और हम पुस्तक से क्लास 5 की पुस्तक है जिससे हमने आपको कल उसी में कुछ प्रश्न बच गए थे जिसका मैं आज बताऊंगी आप लोगों को और आप उसे ध्यान से सुनिए, उसको याद कीजिएगा और आपको एग्जाम में काम देगा। अध्याय 1 से ही है, पटना से नाथुला की यात्रा पर है। इसमें पुस्तक में आपको बताए गए हैं और कुछ अलग से भी प्रश्न इसमें उत्तर आएंगे, देना होगा आपको, उसमें हम आपको बता रहे हैं। इनमें दिया है किन 2 राजधानियों की बात इस लेख में की गई है। तो इसमें 2 राजधानी की बात की गई है, एक है सिक्किम की राजधानी गंगटोक और दूसरा है बिहार की राजधानी पटना। जैसे कि पहले ही आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि पटना जंक्शन की बात की गई है। ये पटना जंक्शन की बात जो की गई है मित्रों बच्चों, वो जो है वो बिहार की राजधानी पटना है। पूर्व में इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और यहाँ सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और दूसरा प्रश्न है बच्चों, इसमें सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है। तो यहाँ पर ही उत्तर है आपका, जो ये टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह सालों भर बर्फ से ढकी रहने वाली कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटी को देखना अद्भुत और मनोरम लगता है। कंचनजंगा जो है बच्चों 5 चोटियों की सम्मिलित है, 5 चोटियों से का एक सम्मिश्रण है सम्मिलित है। इसमें सोना है, सोना, चांदी, अनाज, जवाहरात और पवित्र पुस्तकों का यह दिव्य संग्रह है। कंचनजंगा चोटी बर्फ के ये कंचनजंगा जो है बर्फ के 5 खजाना है। विशाल हिम की 5 निधि इसे कहा जाता है। कंचनजंगा को क्या कहा जाता है? विशाल हिम की 5 निधियां भी इसे कहा जाता है। कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ क्यों जमी रहती है? कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ क्यों जमी रहती है? तो यहाँ का तापमान बहुत ही न्यूनतम होता है। यहाँ का तापमान बहुत न्यूनतम होने के कारण, कम होने के कारण यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। और कंचनजंगा जानते हो बच्चों विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अच्छा, अगला प्रश्न इसमें आपका है, आपको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का दृश्य कैसा लगता है? तो बच्चा अरुणोदय और उदय जो है वो बहुत ही अच्छा मनोरम और सुंदर दृश्य होता है। सूर्योदय का समय जो होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। उसमें सूर्य की लालिमा बिखरती हुई किरणें हमें बड़ा ही सुंदर और अद्भुत लगती है, हमें बहुत ही आकर्षित करती है। जैसे जैसे सूर्य हमारे और आते हैं, आगे बढ़ती है, उनकी किरणें बिखेरती है, वैसे वैसे प्रकाश और ऊर्जा का संचार होते चला जाता है, गर्मी हमारे अंदर आते जाती है। और सूर्यास्त के समय भी सूर्य की अपनी लालिमा होती है जिसको लेकर के वो धीरे धीरे वो पृथ्वी की छाया से छिपती चली जाते हैं जो उस समय की भी लालिमा और सूर्योदय के समय की भी लालिमा बड़ा ही मनोरम और सुंदर अद्भुत दृश्य लगता है। आगे है हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम बताइए। हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम पता करके लिखने को इसमें आपको कहा गया है। तो प्रथम नाम है इसमें सागरमाथा हिमालय, अन्नपूर्णा हिमालय, शिव शंकर हिमालय, जुगल हिमालय, कंचनजंगा, गौरी शंकर, गनय, कुंभू, धौलागिरी, लाल तंग हिमालय, लाल तंग पर्वत की अन्य ये सब चोटियां हैं। लाल तंग चोटियां, मानसलू चोटी,
सागर माथा हिमालय चोटी, अन्नपूर्णा चोटी, शिव शंकर चोटी, जुगल चोटी, कंचनजंगा चोटी, गौरी शंकर चोटी, गनय कुंभू चोटी, धौलागिरी चोटी, लालतंग चोटी, मानसलू चोटी। अच्छा बच्चों, अब देखिए आगे है भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम हमें बताने हैं। तो भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम इस प्रकार हैं। शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, मसूरी और मुक्तेश्वर पर्वत है वो उत्तराखंड में है, लैंसडाउन उत्तराखंड, कसौली हिमाचल प्रदेश है। और इसमें आगे का एक और प्रश्न है जो कि अब कुछ बातें हैं। हम लोगों ने दार्जिलिंग में घूमने, यहाँ पर अब आपकी पुस्तक से कुछ बातें आ रही हैं। यहाँ पर प्रश्न हमारा खत्म हो रहा है। फिर आगे है, हम लोगों ने दार्जिलिंग में घूमने का आनंद यहाँ के अनेक आकर्षक स्थलों से को देखकर उठाया, जहाँ दार्जिलिंग का चाय बागान और चिड़ियाघर ने लुभाया। वही नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अजायब घर, लॉर्ड बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्रमशः पशु पक्षी, तितलियां, हिमालय जीव जंतुओं ने विशेष रूप से हम लोगों का मन मोह लिया। हमें बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगा। जूलॉजिकल पार्क पर वो कुछ अन्य जगहों में हमने याक नामक एक पशु को देखा। याक के शरीर पर बहुत लंबे लंबे घने बाल होते हैं। ये उन्हें प्रकृति का दिया हुआ एक बहुत ही बड़ा वरदान है। उन्हें वहाँ की ठंड से बहुत ही बचाव करती है, रक्षा करती है। उन्हें उनकी गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है और बाहर से सर्दी को उनके अंदर आने नहीं देती है। ये घने बाल उनके बहुत ही रक्षा करते हैं, उनके बहुत ही काम आते हैं। वहाँ के लोगों का कहना था कि सिक्किम में याक भी पाए जाते हैं। बहुत ठंड वाले इलाके में शरीर के लंबे बालों की वजह से याक का रहना संभव हो पाता है। उनके शरीरों पर बाल जो मोटे होते हैं, बड़े घने लंबे बाल होते हैं, इन्हीं के कारण वो जीवित रह पाते हैं। ये बाल ना हो तो वो तो ठंड से सिकुड़ के ठठक के मर ही जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे। लेकिन इनके ये प्रकृति का दिया हुआ जो गॉड गिफ्टेड वरदान है, गॉड गिफ्टेड है, वो उनकी रक्षा करता है। अब देखिए इसमें फिर एक आपको इसने जो अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ा, उसके बाद एक फिर आपको आ रहा है पुस्तक में से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपने अब तक की इसमें से क्या लिया। तो इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, ठंडे इलाके के जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों पाए जाते हैं? तो इसमें इसका उत्तर होगा, ठंडे इलाके के जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल प्रकृति का दिया एक वरदान है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में इनकी रक्षा करता है। इन्हें सर्दी में गर्म कपड़ों की भांति रक्षा करता है। और आज इस चैप्टर से आज इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। और आप सबसे मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें।